आपको कितना टाइम हो गया भैया, मान लीजिए जैसे आप ये करते हो? ये मेरे को हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। हाँ, 2-3 साल मतलब ये प्रॉपर मैं आया था योगा में। जी योगा शुरू किया था योगा। जी जी योगा में जब हम लोग ओम चैंट करते हैं जी तो वहाँ से म्यूज़िक साउंड समझ में आया। हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, जी 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 लोग आजकल बस शब्द ही या तो धम धड़ाका हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लास्ट में कोई बंदा वर्कआउट करे, कुछ भी योगा करे, तो लास्ट में ओम चैंट करना जरूरी है। बिल्कुल शांति के लिए मन। उसके बाद फिर हाँ, कि जो बाहर है वो अंदर है। अंदर है। लास्ट में फिर ओम 3 बार ओम करके ओम शांति अपने और को शांत करते हैं। तो वो जो साउंड समझ में साउंड ही है मेन। जी जी। फिर शुरू हो, इसके बाद फिर योगा में आता है नाद योग। हाँ जितने भी तपस्वी थे हर किसी के पास कुछ ना कुछ था। जी जी बाबा नानक के पास बाला मर्दाना रबाब थी, मीरा के पास एक तारा था, और अपना बांसुरी थी नारायण जी के। जी 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 हाँ जी। महादेव के पास डमरू था। डमरू था। संगीत में महादेव का ये भी था। ये भी था। ये भी हाँ, यानी कि ये है इसको, ये तो अभी से इस कार में ले रहे हो। वो ऐसा अभी जैसे अब मंदिरों में बजता है वो अलग होता है। क्या बोलते हैं उसको हम अपनी लैंग्वेज में या देसी भाषा में? जैसे ये साज जो होती है, जैसे जो लकड़ी से बनी है, बांस से बनी है। बांस से बनी है जी। इनको नाद बोलते हैं। नाद बोलते हैं। जो नाद अगर हम बाहर का नाद सुनेंगे, हाँ जी, तभी हमें अनहद सुनेगा। अनंत। अगर हम लोगों ने नाद ही नहीं सुना जी जी, तो अनहद तो समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। अनहद सुनने के लिए कोई ना कोई जाप या मंत्र होता है। मंत्र होता है। जिससे किसी को जाप मंत्र से नहीं करना आता। कई लोग अनपढ़ उच्चारण गलत कर बैठते हैं। बिल्कुल जी। उसको 10 बाबा लोग समझाने आएंगे, तेरा तो मंत्र गलत है। गलत। वो बंदा फिर परेशान, मैं करूँ तो करूँ, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? ओम चैंट, ओम भी नहीं, इंसान यही करता रहे। ये भी हो गया, और जैसे ये हो गया हमारे साथ ये भी मंत्र है। लम वम रम यम हम ओम हमारा यहाँ का मंत्र है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मोस्टली जो बेसिकली शुरू होती है हमारे यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से शुरू या इस ध्यान मुद्रा से। मुद्राएं 108 मुद्राएं हैं, और यहाँ से वैसे 7 सेंटर हैं। ओम यहाँ का मंत्र, जो आ है ना यहाँ का जी। उसके बाद फिर पेट से आएगा, फिर गले से आएगा, फिर यहाँ से आएगा। वो अलग है। जैसे पहले पेट से किया, फिर गले से, ये यहाँ से आ गया, फिर गले से। फिर नाक से। जितना हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो हमारा अंदर से अपने आप ही हमारी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हमारे घर की ऊर्जा बढ़ेगी, हमारे पड़ोस की ऊर्जा बढ़ेगी, हमारे गांव की ऊर्जा बढ़ेगी, हमारे शहर की, हमारी पूरे देश की, पूरी पृथ्वी की, पूरे ब्रह्मांड की। जो ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर है। अंदर से शुरुआत नहीं होती। आजकल कई लोग बोलते हैं कि मुझे ये पाठ नहीं आता। अब मेरी जो दादी सास थी वो अनपढ़ थी, वो सिर्फ वाहेगुरु वाहेगुरु करती थी, वाहेगुरु, उसको नहीं आता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर। मेरा क्वेश्चन क्या है, बस मैं वैसे ही पूछना चाहता हूँ अपने इस पर भी। जैसे आम इंसान है, ये भाई साहब बैठे हैं, हम लोग हैं, तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं। अब वही बात है ना, आम आदमी की ज़िंदगी में इतना टाइम तो होता नहीं। सुबह 5 बजे उठेगा, वो नहाएगा, धोएगा, पूजा पाठ जो भी अगरबत्ती लगाएगा, निकलेगा ऑफिस के लिए। फिर शाम को भी यही आ गया, माथा जो भी है अपना वो पूजा पाठ किया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे आम इंसान जैसे ड्यूटी पे घर से निकला है, वो चलते फिरते वो कर सकते हैं। हाँ, वो कैसे करना चाहिए? जो एक कर्मयोगी है जी, जैसे आप काम पे जाते हैं, आप शादीशुदा हो जी, आपके बच्चे हैं, हाँ जी, उनके लिए आप काम लिए से उठ के जाते हैं। जी बिल्कुल। आपको टाइम नहीं मिला मंदिर के द्वारे कहीं जाने का, जी, तो वो एक बराबर है जी। अगर आपके पास टाइम है, अब साधु संत के पास टाइम होता है, वो आराम से बना करते हैं। आप कर्मयोगी हो। जी जी। वो हठ योगी हैं, उन्होंने वो हठ योगी आगे हाँ, वो कर्मयोगी हो, आप अष्टांगी हो। तो आप जैसे सुबह उठ के लोग आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप आधा घंटा भी ना कर पाओ। स्कूल में हम लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस लगती है, कुछ करो या ना करो, अटेंडेंस तो लगी है ना? लगी है, बिल्कुल जी। कर्मयोगी ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट भी ना अटेंडेंस लगा दे, उसके लिए बहुत है।
अगर वो बोले कि हाँ मैं मंदिर नहीं जा पाया, मैं क्या करूँ, वो जो काम करने के लिए गया और शाम को घर आ रहा है, वही उसकी पूजा तपस्या हो। जी जी बिल्कुल। अगर वो ईमानदारी से करे, बोले कि अपना अच्छा जो कर्म, बच्चों को अच्छी तरह पालन पोषण, घर का, वो योगी है। योगी है। अच्छा नहीं, मेरा तो सिर्फ एक मोटो है, जैसे आपने ये 7 मुद्रे बताई है, पेट से, हाँ, पेट से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, नाक से हो गया, इनमें से सबसे आसान जैसे चलता फिरता बंदा कोई भी जो कर सकता है, जैसे ये मंत्र जाप बोल रहा हूँ मैं, सबसे आसान मंत्र देखो, एक होता जाप होता है, जप होता है। जाप हम मुंह से करते हैं, जैसे राधे राधे, राम राम, राम राम जी बिल्कुल। सोहंग, ये 2 शब्दों का जो होता है, 2 शब्दों में इनहेल और एक्सेल है। जी जी। सांस जो जा रहा है, सांस से आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित नागरा सर। सुमित है जी। इनहेल सु, सांस छोड़ते हैं मत। जी। अपना ही नाम चैंट कर सकते हो, उससे आपकी अवेयरनेस आएगी आपकी सांसों के ऊपर। आप फिर यहाँ तक सांस समझ में आ जाएगा, तो फिर वही अगली प्रक्रिया फिर शुरू होती है। तो सांस ही, जो अपना सांस की तरफ ध्यान देना है चलते हुए। जी जी। अपने नाम, अगर आप महादेव को मानते हो, ओमकार, महादेव, सांस के साथ, दिन में 2 सांसों के साथ भी ले लिया, वो जपा जाता है सांस के साथ। हाँ हाँ, वो चलता रहता है फिर अंदर। आप जब मुँह से कर सकते हो, जैसे चलते फिर हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जी जी, राधे राधे, राम राम, जो आपको अच्छा लगे। जी जी। जो आपको अच्छा लगे, भाव आपका कैसे दुनिया को समझाएगी आप गलत कर रहे हो, वो जी। कर रहे हो, किसी की आपका अपने भाव रखना है, मतलब भाव रखना है, ठीक है। अब महादेव हमें बुलाता है, हमें इसकी जरूरत है ना, किसी चीज़ की, इसको प्रेम की जरूरत है जी। ये हमसे कुछ नहीं मांगता, ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए वो लेके आओ, ये ले, अगर मिलने आ जाओ मुझे बस मुझे वही बहुत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी ये जो अभी महादेव के हाथ में ओम लिखा हुआ है, जी। हम महादेव को प्यार करते हैं तो हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, हैं। वो हमारे साधु संत इन्होंने ओम का ही उच्चारण किया था। एक होता ओम, एक होता AUM। जी जी। वो करना, आपकी आवाज़ घर के कोने कोने में होनी चाहिए। जैसे आप अपने बेडरूम में बैठे हो, अपने पूजा स्थल में बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपकी आवाज़ पूरे घर के कोने में जानी चाहिए। जो आवाज़ जो निकलेगी वो हील करेगी, बिल्कुल। वो पूरा हील करेगी। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इनके अंदर से ओम की ध्वनि आती है। अभी शब्द हैं, शब्द तो कोई भी झूठे हो सकते हैं, पर साउंड कभी झूठा नहीं होता। साउंड झूठा नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी मंत्र सारे ओम से शुरू होते हैं, ओम से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारी सृष्टि भी स्टार्ट यहीं से है, ओम से स्टार्ट है, यहीं से चला है सब, हम भी यहीं से है। और जो मान लें इनका जाप कर रहे हैं, भगवान शिव को लगा लो, किसी को भी है, जो हमने सुना है या पढ़ा है, अगर कोई है, अगर गुरु गुरु मंत्र होता है, वो अलग चीज़ होती है, अगर किसी को गुरु नहीं है, अपना उस महादेव को मान लो, इसने अपने शरीर रूप में आपको कोई ना कोई मिलवाते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिल के, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया जो आप भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, जो भी मान लिया कला है, भगवान की दया से आपका आशीर्वाद है आपके ऊपर, भोलेनाथ जी का। तो योगा में ही आ जाती है। हाँ, योगा में अभी तो सबके पास इंस्ट्रूमेंट है, मीरा के पास एक तारा था, बांसुरी थी, तो इन्होंने इसके साथ ही कि हम तभी आज पहले जो भजन होते थे, जी जी, वो आधा घंटा चलते थे, घंटा। आज गाना 3-2.5 मिनट का, 2.5 मिनट का गाना खत्म, धुमधड़ाका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले राग चलते थे लंबे, लंबे। वो राग ऐसे होता था, बारिश भी डलवा देते। बारिश एक वो तानसेन था, देखो आप, वो तानसेन की राग था, बीमार वर्षा राग था। हाँ, कौन सा राग था सर? दीप राग। और उससे बाद विक्रमादित्य गाता था। हाँ जी, हाँ जी। जो दीप राग गाते थे, जोत ना अपने आप जल जाती थी दीवे। हाँ, और एक वो भी था जो बारिश हो जाती थी। हाँ, बारिश वाला। हाँ, वो भी था उस टाइम में, जो सर आप बोल रहे हो बिल्कुल। एक होती क्योरिंग, एक होती है हीलिंग। क्योर करता है डॉक्टर डॉक्टर क्योर करने के लिए मेडिसिन दे देगा, ऑपरेशन कर देगा, सर्जरी करता है, हाथ वो कुछ नहीं कर नहीं सकता। हीलिंग होती है वो खुद से करनी पड़ती है अपना। और जैसे ये हम लोग पहले लोग हीलिंग करते थे, जैसे कोई बंदा बीमार हो गया, उसके पास ना राग छेड़ते थे, वो ठीक हो जाए, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इससे भी लोग ठीक करते थे, बांसुरी ठीक करते थे सर। तो उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट ठीक कर देते थे, वो हीलिंग अलग हो जाती है। वही है ना, आज के टाइम में ये है, अभी कलयुग चल रहा है, इंसान इसमें 2 मिनट में भगवान का नाम ले लेना। हाँ, वो भी बहुत है। लोग याद पता कब करेंगे? जब दुखी हैं। जरूरत में याद कर रहे हैं, जरूरत में याद करेंगे, जरूरत में याद करके सुख भी मांग लेंगे फिर। हाँ, बिल्कुल। पार्टी कर दे वो नहीं, बिल्कुल सर, सुख भी मांग लेंगे। बिल्कुल। पहले ही जुड़ा रहना, बाकी बढ़िया है। ये तो सर सिस्टम वो है, अगर आप शुरू से जैसे एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं, पहली, दूसरी, 10वीं की, अगर उसको ब्रेक दे दिया बीच में 5 साल का, 6 साल का, तो वो जो चीज़ है ना, अलाइनमेंट बनी होती है,
वो बिगड़ जाती है। अगर 6 साल बाद हम बच्चे को बोले भी हाँ तू एडमिशन कराते हैं तेरा, तो वो चलेगा नहीं, फिर काम उस हिसाब से नहीं चलेगा। अगर एक सामान चल ही रहे तो वो बढ़िया रहेगा, दुख आएगा ही नहीं, फिर नहीं आएगा जी, आएगा साला चला जाएगा, है ना। दुख है ही नहीं आपकी, वास्तव में दुख नहीं है। हाँ, वास्तव में दुख है ही मन है ना, मन। नहीं, ये मेंटलिटी हो चुकी है मन हमारी। का खेल है, हाँ, मन का और मेंटलिटी का नहीं। हकीकत में मन का खेल है, दुख नहीं है बिल्कुल भी, आप यकीन मानिए। बिल्कुल बिल्कुल दुख है सर। अब लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं है, चलो एक टाइम मान लो सपोज करो कहीं रिश्तेदारी में जाना है, पैसा नहीं है, परेशान हो जाएंगे, है ना, दुखी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यार एक बात बता, पैसा नहीं है, चलो नहीं है तो नहीं सही, पहले भी तो लोग पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, नहीं गया चलो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट फिर दुखी होने का तो कोई मतलब नहीं इससे, है ना। पता क्या था, जब पैसा आता है ना, इंसान की इच्छाएं बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती है, वो इच्छाएं बढ़ जाती है, मैं ले लूँ। अगर पैसा चला गया तो इच्छाएं बढ़ेगी, पैसा नहीं है तो फिर परेशान होता है। आप सपोज करो कि मेरा सेंट्रो गाड़ी है, मेरा सेंट्रो गाड़ी है, मैं लेने के लिए किस्तों पे बढ़िया गाड़ी भी ले सकता हूँ। बढ़िया गाड़ी ले सकते हो जी। मैंने बोला कि नहीं ठीक है, ठीक 15 सालों से यही चल रही है, क्यों इच्छा करनी, जब मेरा काम चल रहा है, मैं आराम से आ जा रहा हूँ, काम के सर्विस में रख लेता हूँ, ठीक है, तो वो हमें इच्छा बढ़ा लेते हैं अपनी। हाँ बस वही है, वो दुख का कारण ही इच्छा है। भगवान उसके हाथ में सब कुछ है, जी सब कुछ है, हमारे सांस भी उसके हाथ में है, हम सांस नहीं रो सकते, पर सर, उसने इच्छाएं हमें दे दी, हमारे इच्छाएं हमारे हाथ में दे दी, बढ़ाओ कम करो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी। बिल्कुल 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 संतुष्टि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये है सर से। अभी मैं ज्वाला जी गया था, जी मेरी वाइफ ने बोला कि हमें लेके चलो जी। नवरात्रों में मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी बहन, जरूरी नहीं कि व्रत से अलावा इनको खुश रखना, जरूरी नहीं कि मेरे घर के ही मेरी माँ बहन बेटी, मेरे बाहर भी, अभी मेरी क्लास में 90% लेडीज़ आती हैं, तो वो मेरी बेटियों की तरह होती हैं, चाहे मुझसे एज में बड़ी है। मेरा तो मैं एक लेडीज़ को खुश कर दिया, उन्होंने बोला कि हमें जाना है, चलो। हाँ, मुझे पता था कि मैं कभी लाइन में नहीं खड़ा 2-3 घंटे, मैं कभी नहीं खड़ा, मैं वहाँ जाके ज्वाला चिंतपूर्णी 2 घंटे, फिर वहाँ पे ज्वाला 3 घंटे। हाँ अभी रश हो रहा है। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग आके लाइन में घुसे, तो उनको हमने गुस्सा नहीं किया, लड़का मेरा साथ था, मैंने उसको बोला कि तपस्या होती है 2 तरह की, खड़ी तपस्या होती है, एक पैर की, एक तरह की तपस्या है, वहाँ जाके 5 सेकंड भी नहीं लगने माथा टेकने में, कितना वो प्रसाद देते हैं। जो लाइन में है वही तपस्या है, उनको मैंने कुछ नहीं बोला, पीछे हट के वो जाके लाइन में लग गई, मैंने कुछ नहीं गुस्सा, मैं ये तपस्या ही होती है। कई बार भगवान ने बुलाना हो अपनी मर्जी से बुला लेगा, हम अपनी मर्जी से बुला लेगा, धक्का मुक्की करके नहीं जा सकते, जिसने बुलाना है वो लाइन में अपने आप आपको अपने बुला लेगा, आपको किसी से धक्का मुक्की करने की जरूरत भी नहीं है। वही है ना, अभी मंदिर में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों में एक जिज्ञासु बंदा है, बाकी सारे माथा वाले, बाकी सिर्फ माथा टेकने वाले, जानने वाला कोई नहीं। और 1 लाख जिज्ञासुओं में एक साधु है, फिर 1 लाख साधुओं में एक ज्ञानी है, फिर 1 लाख ज्ञानियों में एक परम ज्ञानी है। मतलब कि ये वही है कि भाव होना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि अपना वो मेरे घर वाले डर गए कि गुस्सा ना करिए, मैंने बोला वो तो यम नियम बहुत जरूरी है लाइफ में, यम नियम जिस बंदे ने ये चीज़ें कर ली, इसको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाने की वो हठ योगी हैं, वो कर सकते हैं, हम जहाँ शादी होगी हम अष्टांगी हैं, हम घर बार छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे ना घर पे ही रह के तपस्या करनी है, फैमिली को भी देखना है, यानी कि सारा ध्यान देना है, और भगवान की तरफ भी। जो ये साधु संत होते हैं इन्हें नागा साधु पहले ही चले जाते हैं। हाँ, अब लोग परेशान होकर जंगलों में जा रहे हैं, फिर क्या फायदा, तो परेशान होकर जा रहा है, तो वैसे नहीं गया, वो डर के मारे जा रहे हैं, वो डर के मारे गया, हिरण के पास में समस्या से डर के जा रहे हैं। हठ योग आया, माता पार्वती जी बोलने लगे महादेव को कि सब लोग हठ योगी बन जाएंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे। महादेव ने योग दिया, सब लोग कोई जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों पे, एक टांग पे आनंद आना शुरू हो गए लोगों को, तो बोलते कि सृष्टि चलेगी कैसे, शादी होना जरूरी है। फिर महादेव ने अष्टांग योग सिखाया, माता पार्वती के अपना पतंजलि ऋषि जी ने, पतंजलि ऋषि जी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए जैसे उनको होना चाहिए था इंडिया में, पतंजलि ऋषि इंट्रोड्यूस हुए एज ए प्रोडक्ट। पतंजलि ऋषि अष्टांग योग लेके आए थे, हम लोग अष्टांग योगी हैं, जो उन्होंने बोला कि घर में रहे, गृहस्थी में रह के बंदा अष्टांग योगी बन, उसके लिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। अगर यम नियम में बंदा अपना साफ सुथरा, नहाना धोना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्य था, एक नारी ब्रह्मचार्य, मेरी शादी होगी, उसके अलावा सारी सृष्टि की लेडीज, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियाँ हैं, हाँ, ये चीज़ रखनी पड़ती हैं, नहाना धोना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। फिर आसन अगर किसी बंदे ने ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन करनी है, उसका वो कम से कम आधा घंटा अगर सूते जुड़ गई तो 2 घंटे बैठ सकता है, उसका आसन सही नहीं है, आसन करने के लिए फिर योग करना पड़ता है, नमस्कार करने पड़ते हैं,
फिर उसके बाद प्राणायाम आते हैं। सर मैं एक बात पूछा, ये त्याग हो गया, किस्म का त्याग करना पड़ेगा तब जाके। देखो त्याग अपना त्याग भी हो गया। अगर त्याग का मतलब मेरा ये है 4 बजे उठोगे, 4:30 नहाओगे धोगे, सूर्य नमस्कार जैसे आप बोल रहे हो, अब सूर्य तो ऐसा आगे जैसे मौसम चल रहा है एक अब होता है नमन, होता है एक नमस्कार। नमस्कार होता है। में 12 स्टेप आते हैं योगा के आसन, 12 आसन हैं। बैकवर्ड बेंडिंग फोल्डर, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, सर्पासन। जी जी। वो जो मैंने बताया था ना कि 7 चक्कर होते हैं, 7 चक्कर होते हैं शरीर में। वो आजकल लोगों को ना होड़ मची हुई है इस देख के 7 चक्कर जगाने हैं। इसका आसन ठीक नहीं है। पहले हमारे फिजिकली स्थूल शरीर के आसन अच्छे होने चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से हमारे सारे आसन 7 चक्र लाइन में आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। उसके बाद फिर आध्यात्मिक वे से हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। मैं पहले ही आध्यात्मिक वे पे जाऊं और मेरा आसन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लोग फंस हो जाते हैं वहाँ पे, उनकी ऊर्जा वहाँ पे फंस जाती है। आजकल बहुत मिलेंगे रेकी हीलिंग वाले, ये हीलिंग वाले, हाँ, हीलिंग वाले। बिल्कुल। अब आपके पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये, 90 रुपये आपके पास है ना। अगर आपके पास 10 रुपये मैं 10 मांग तो क्या रहेगा? पहले खुद कमाना पड़ता है। कमाई होती है पैसों की नहीं, ऊर्जा की कमाई, कर्म की कमाई, भक्ति की कमाई, अपनी हीलिंग करना। तो वो उसके बाद हम किसी को दे सकते हैं। ऐसे नहीं लोग सीख तो लेते हैं, वही आजकल शॉर्टकट तरीके। पहले ही अपनी ऊर्जा की सीखने से होगा क्या सर? जो पावर आई है उस पावर का अधिकारी वो है नहीं। बिल्कुल। तो फ्यूज उड़ जाएगा, मेंटली हो जाएगा, हो जाते हैं लोग। अब एक लेडीज मल्लासन में मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता अपना। वो ऐसे नहीं, जैसे आप बैठे ना मल्लासन में, जी। वो ऐसे नहीं बैठ सकती जी। तो ये चीज़ की ब्लॉक थी, वो आगे झुके ना, उसको ये चीज़ अकड़े। मैराथन भागना आसन नहीं, देखो आसन अच्छा था, मैराथन भाग वो ओपनिंग नहीं थी, स्ट्रेंथ थी। एक जिम वाले और पहलवान में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिम वाले की बॉडी अकड़ जाती है, जिम मारते हुआ अकड़ा, उसका शुद्ध दिमाग भी अकड़ जाता है। फिर पहलवान फ्लेक्सिबल होता है। पहलवान स्पाटे दंड बैठ के करता है। अब दंड बैठक सुन लो, लोग बोलते हैं कि स्पाटे 10,000 स्पाटे, 108 दंड बैठकों का एक स्पाटा होता है। बिल्कुल। वो स्पाटा वो दंड बैठक हो दंड, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जिम से नहीं। अगर जिम कर रहा है, मैं जिम को गलत नहीं बोल रहा, जिम से पहले अपना योगा कर लो ताकि बॉडी टाइट ना हो। तो वो दौड़ लगानी इसका ना, तो वो ध्यान दूँ मेडिटेशन करते हुए ऑनलाइन कोई कोर्स किया होगा, संगति करनी जरूरी, संगति करनी पड़ती है। ऑनलाइन कुछ नहीं